हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आने वाला नया साल कैसा रहेगा, आज की इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे। साथ ही मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का कैसा बीतेगा नया साल, ये भी आप जान पाएंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अपनी राशि के अनुसार पता चलेगा कि आपका आने वाला नया साल कैसा रहेगा, कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी या फिर आपके जीवन में निराशा आएगी। आज की वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नए साल शुरू होने से पहले ऐसी बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से नया साल 2025 काफ़ी खास जाने वाला है। इस साल देवताओं के गुरु बृहस्पति के अलावा शनि, राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर 12 राशियों के साथ साथ देश दुनिया पर भी काफ़ी पड़ने वाला है। जहां गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो शनि मीन राशि में जाएंगे। इसके साथ ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल ग्रह आदि एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका असर 12 राशियों के जीवन में पड़ा रहेगा। आने वाला नया साल कई राशियों के जीवन को चमका सकता है। नौकरी बिजनेस में खूब लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का नया साल कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का जीवन नया साल में कैसा रहने वाला है। आने वाला नया साल इनके लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष के पहले महीने से ही आपको अपने प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। जनवरी से मार्च तक के महीनों में आप अपनी योजनाओं को तेजी से लागू करने में सफल होंगे। यदि आपने पहले से किसी परियोजना पर काम शुरू किया हुआ है तो इस समय आपको उस पर अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें और धैर्य बनाए रखें। तो आपने जाना कि मेष राशि के जातकों का जीवन नया साल में कैसा रहने वाला है। यह साल मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपको कई अवसर मिल सकते हैं। खासकर जुलाई और अगस्त में सितारों के संकेत यह हैं कि आपको नौकरी में बदलाव के लिए भी अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त होगा, यानी कि ये समय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जब वर्ष आधा बीत जाएगा, यानी कि आने वाला नया साल के मध्य में, विशेष रूप से मई से अगस्त तक आपको व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। यह समय आपके रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने का भी है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर में आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं। यह समय नई योजनाओं और विचारों को लागू करने का है। साल के अंत में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप पिछले सालों के प्रयासों को सफलतापूर्वक करते रहेंगे। साथ ही आपको मजबूत स्थान बना सकते हैं, यानी कि आपके कैरियर में आपका मजबूत स्थान बनेगा। आप आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अपनी योजनाओं पर नियंत्रण रखें। साथ ही जो भी आपने प्रयास किए हैं वो अवश्य ही सफल होंगे। तो आपने जाना मेष राशि के जातकों का जीवन नया साल में कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा उनका नया साल। आप जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का नया साल कैसा बीतेगा, नया साल उनके लिए कैसा फल लेकर आएगा। आने वाला नया साल वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का साल मिला जुला रहेगा। वर्ष के शुरुआत में, विशेष रूप से जनवरी से मार्च तक, आपको आर्थिक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से ही आपको वित्तीय योजना को सुधारने और भविष्य के लिए कुछ बचत करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी सैलरी आती है, उसमें से आपको भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाकर अवश्य रखना चाहिए, जो हमारे आने वाले भविष्य को सुधारता है। इसके अलावा अप्रैल और मई के महीने में कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे अच्छे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। इस वर्ष के मध्य, यानी कि 2025 साल के मध्य, आपको
खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप समस्याओं का समाधान संयम और समझदारी से करते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आपका ध्यान कार्य और परिवेश पर जीवन पर रहेगा। यह समय आपके लिए कैरियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सही रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को अधिक और संतुलित व्यवस्थित करने के लिए आपके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष के अंत में आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपने जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 यानी कि आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपके लिए अच्छे अवसरों से भरा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी योजनाओं को मजबूत बनाने का प्रयास रखना है। 1 जनवरी से मार्च के बीच में आपके जो कैरियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय रहेगा। इस समय आपकी मेहनत और समर्पण से आप सफल हो सकते हैं। वर्ष के मध्य में मई और जून में आपको कुछ व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप बातों को संयम से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो स्थिति जल्दी ही सुधर भी सकती है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस समय का उपयोग जरूर करें। 7वें महीने से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और कोई बड़ा प्रोजेक्ट अवसर आपके पास आ सकता है। आपकी रचनात्मक और सोच में नयापन आएगा, जिससे आपको सकारात्मकता परिणाम मिलेंगे। जुलाई और अगस्त में आपका ध्यान शिक्षा और यात्रा पर रहेगा। यह समय यात्रा के लिए अच्छा हो सकता है और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वर्ष के अंत में विशेष रूप से दिसंबर में आपके लिए अच्छा समय आएगा। आपके कैरियर में स्थिरता रहेगी। किसी लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने का मौका भी मिल सकता है। तो आपने जाना मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। अब जानेंगे कर्क राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रह सकता है। साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने कार्यों में सही दिशा में प्रयास करेंगे तो यह साल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जनवरी और फरवरी में आपका ध्यान ज़्यादातर अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर रहेगा। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खुद को मानसिक तनाव से बचाने का हर संभव प्रयास करें। मार्च से मई तक का जो समय है वो आपके कैरियर और बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा मई और जून के बीच आपको परिवार और रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उनसे बेहतर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होगी। जून से अगस्त तक के महीनों में आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आप किसी बड़े निर्णय को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको कुछ यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए अत्यंत मंथन और भविष्य की योजनाओं को बनाने का है। यह समय आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। वर्ष के अंत में दिसंबर में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। यह समय आपके कार्यक्षेत्र में स्थिर रहेगा, साथ ही परिवार और रिश्तों में भी सामंजस्य बना रहेगा। तो आपने जाना कि कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। आने वाला नया साल आपके जीवन में क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा। साल 2025 का साल बहुत ही अच्छा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। जनवरी और फरवरी में आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। मार्च से मई तक का समय आपके लिए अपने परिवेश जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का है।
कार्यक्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप यह योजना सही तरीके से बनाते हैं तो आप कार्य में सफल हो सकते हैं। साल 2025 के मध्य में विशेष रूप से जुलाई से सितंबर तक आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके अनुकूल यह समय रहेगा। दिसंबर के महीने में आपके कैरियर में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा। आपके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपने जाना सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहेगा। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए नया साल 2025 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही रोमांचक रहेगा। जनवरी और फरवरी में आपके पास कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा होगा। मार्च से मई तक का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके कुछ नई वित्तीय योजनाएं हो सकती हैं। आप अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रदर्शन का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वर्ष के मध्य में खासकर जुलाई और अगस्त में आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। काम के दबाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देने के लिए समय निकालें। साथ ही सितंबर और अक्टूबर में आपका ध्यान अपने लक्ष्य को हासिल करने में रहेगा। आप किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करेंगे, आपको उसकी सराहना मिलेगी। वर्ष के अंत में विशेष रूप से दिसंबर के महीने में आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में सफल होंगे। आपको परिवार और दोस्तों से पूरा समर्थन मिलेगा। यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपने जाना कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। अब जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला साल 2025 कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कई बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आप अपने कूटनीति संतुलित दृष्टिकोण से आसानी से इन बदलावों का सामना करेंगे। जनवरी से मार्च यानी कि नया साल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत देगा। विशेष रूप से इस समय आपके रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। यदि आप किसी पुराने रिश्ते में संलग्न हैं तो आपको अधिक ईमानदारी और स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है। आने वाले नए साल में पैसों के मामले में सतर्क रहें और ज़्यादा जोखिम लेने से बचें। अप्रैल से जून इस अवधि में आपके कैरियर में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप काम में स्थिर की तलाश में हैं तो आपके लिए यह साल लाभकारी रहेगा। जून के महीने में आपको कुछ रोमांटिक और सामाजिक अवसर मिल सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। जुलाई से सितंबर यानी कि मध्य वर्ष में आपको अपनी सेहत और मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। कई बार आप अपने काम और रिश्तों में इतनी व्यस्तता हो जाते हैं कि अपनी सेहत की उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन इस समय खुद को प्राथमिकता देना बहुत ही ज़रूरी है। यह आपके लिए यात्रा के लिहाज से अच्छा रहेगा और आप नए विचारों और विचारधाराओं से मिल सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए तैयार रहेंगे। यह समय आपको अपनी भविष्य की योजनाओं को फिर से संरेखित करने का समय रहेगा। साल के अंतिम महीनों में विशेष रूप से दिसंबर में आपको काम में सफलता मिल सकती है, जिससे घर में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। इस समय आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। तो आपने जाना कि तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नया साल क्या शुभ संकेत लेकर आएगा। आने वाला नया साल यह वर्ष आपके लिए आत्मविश्वास, रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होंगे। जनवरी से मार्च यानी कि साल की शुरुआत में अब अपने जीवन में नए बदलावों की तलाश करेंगे। इस समय आपको अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में कुछ बड़ा कदम उठाने का मन हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अब समय है कि आप उस मुद्दों को हल करें। इससे आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी। अगर आप किसी व्यापार में उतरने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपके कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। अप्रैल से जून के महीने में
मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। आपको अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास होगा, जो आपको पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों मोर्चों पर सफलता दिलाएगी। रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, खासकर अगर आप अपने किसी रिश्ते को लेकर लापरवाही दिखाते हैं, तो इस समय आपको अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखने का और पुराने मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। जुलाई के महीने में यात्रा का अवसर मिल सकता है। जुलाई से सितंबर की यह अवधि आपके लिए जीवन में प्रगति का संकेत देती है। इसके अलावा अक्टूबर और दिसंबर के महीने में अंतिम दिनों में आप आत्म संयम और विवेक से निर्णय लेंगे। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आपके लिए आने वाला नया साल कुछ नए अवसर भी ला सकता है। तो आपने जाना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। पूरा नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाले नए साल में आपको यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। जनवरी से मार्च यानी कि साल की शुरुआत में आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन यह समय आपके लिए खुद को समझने और आगे बढ़ने का होगा। जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस समय आपको सतर्क रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि नए कारोबार जॉब में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। रिश्तों में समर्पण और विश्वास की कमी महसूस हो सकती है। साथ ही अप्रैल और जून के महीने में यात्रा और शिक्षा के क्षेत्रों में आप कुछ नया सीखने की इच्छा महसूस करेंगे और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इस समय आपको पेशेवर रूप से विकास के कुछ बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। आपकी व्यावसायिक यात्रा सफलता की दिशा में होगी। रिश्तों में भी समर्पण लाएं, जो आपके प्रेम जीवन में सुधार लाएंगे। जुलाई से सितंबर का समय आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की खोज का होगा। आपको अपने भीतर कुछ छिपी हुई शक्तियों का एहसास होगा, जो आपके कार्यक्षेत्र में सफलता लाएंगी। आपके परिवार या घर में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और सच्चाई से इसे सुलझा सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर यानी कि वर्ष के अंत में आप अपनी मेहनत का फल देखेंगे। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रयासों को पहचाना जाएगा। आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपको आत्म प्राप्ति की ओर अग्रसर करेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाला नया साल आपके लिए शुभ संकेत लाएगा। आपने जाना धनु राशि के जातकों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य समर्पण और आत्मविश्वास का रहेगा यह साल। इस साल आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जनवरी से मार्च यानी कि साल की शुरुआत में आपको अपने कार्यक्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। यह आपकी प्रतिबद्धता को साबित करने का होगा और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपको थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता होगी। साथ ही आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। मार्च के महीने में आपके लिए वित्तीय सफलता के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जोखिम भरी योजनाओं को से बचें आप। अप्रैल से जून मध्य वर्ष में आपको अपने कैरियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपको पेशेवर जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं की ओर आकर्षित करेगा। इस दौरान आपके वित्तीय मामलों में भी सुधार होगा। जुलाई से सितंबर का समय आपके लिए प्रेरणा और प्रगति का होगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वह सफलता की ओर अग्रसर होगा। इस समय आपको अपने प्रयासों की प्रतिफल मिलेंगे। अक्टूबर से दिसंबर यानी कि वर्ष के अंत में आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। आपके वित्तीय हालात बेहतर होंगे और कैरियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे। तो आपने जाना कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कैसा बीतेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मनिर्माण, रिश्तों के सामंजस्य और कैरियर में नई दिशाओं का वर्ष होगा। इस साल आपको व्यक्तिगत पेशेवर जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। जनवरी से मार्च यानी कि वर्ष की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों के खुद को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ महसूस करेंगे। नए साल का आगमन आपके लिए कुछ नई योजनाओं और विचारों के साथ रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने और उनके विचारों को समझने से रिश्तों में सुधार होगा। वित्तीय दृष्टिकोण से शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको बड़े निवेशों से बचने की सलाह दी जाती है।
कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार करें। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या को प्राथमिकता जरूर दें। मानसिक तनाव से बचने के लिए समय समय पर आराम करें। अप्रैल से जून यानी कि वर्ष के दूसरे चरण में कुंभ राशि के लिए नए विचारों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार के रिश्ते में समय बिताना इस अवधि में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अपने करीबी दोस्तों परिवारों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं मिलेगी। जुलाई से सितंबर में गर्मी के महीने में कुंभ राशि के लिए मायनों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय रिश्तों में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। यह समय आपके कैरियर में किसी नई दिशा की ओर जाने का हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी। अक्टूबर से दिसंबर यानी कि वर्ष के अंतिम महीनों में आपके लिए संतुलन और समृद्धि का समय होगा। कैरियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास का होगा और आप अपने व्यक्तिगत में कई सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। आने वाले साल के लिए नए लक्ष्यों के साथ तैयार होंगे। यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसलिए अपनी सूझबूझ से अपने रिश्तों और कैरियर को अच्छा रखें। तो आपने जाना मकर राशि के जातकों के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। अब जाते हैं मीन यानी कि सबसे आखिरी राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। साल 2025 मीन राशि के लिए बदलाव और आत्मनिर्भरता का वर्ष रहेगा। यह वर्ष आपके लिए व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में सामंजस्य और कैरियर में स्थिरता का होगा। मीन राशि के लोग अक्सर अपने आंतरिक संसार में खोए रहते हैं और इस वर्ष आपको बाहरी दुनिया से जुड़ने और अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका भी मिलेगा। जनवरी मार्च के महीने में इस साल की शुरुआत आपके लिए स्थिरता और योजना बनाने का समय होगा। यह समय व्यक्तिगत पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थिरता की ओर बढ़ा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपकी बचत और निवेशों पर ध्यान देने का रहेगा। आपको कोई बड़ा वित्तीय कदम उठाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। अप्रैल जून की बात करें तो इस समय आपके पेशेवर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में कैरियर में बदलाव करने की नई योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कार्यों का परिणाम अच्छा मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जुलाई से सितंबर के गर्मी के महीनों में मीन राशि के लिए एक आत्म विश्लेषण का समय रहेगा। आप अपने जीवन के कुछ बड़े निर्णयों के बारे में सोचेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। यह समय आपके लिए कैरियर और व्यक्तिगत दोनों ही में सुधार लाने का समय है। आप अपने जीवन के उद्देश्य दिशा को फिर से परिभाषित करेंगे। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर यानी कि वर्ष के अंतिम महीनों में आपके जीवन में कुछ नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। विशेष रूप से कैरियर में आपको कुछ नई रोमांचक चुनौतियां मिल सकती हैं। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपके लिए कुछ नए विकास के रास्ते खुल सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। यह आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आपने जाना मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। आज की इस वीडियो में आप सभी ने जाना साल 2025 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा आपकी राशियों में बदलाव होने वाला है। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।